हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ वो वैकेंसी है बीएसएफ की, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की, जिसमें आपको टोटल 1284 पोस्ट देखने को मिलती है। इसकी जो एजुकेशन है या फिर जो बोलते हैं योग्यता चाहिए वो केवल और केवल 10वीं पास चाहिए, केवल 10वीं पास। और इसकी जो सैलरी है वो 21,700 से लेके 59,100 रुपये तक जाती है, तो इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। और इसका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन जो है मोड आप जो है ऑनलाइन जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्किल सर्टिफिकेट है अलग अलग ट्रेड के लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और किसको किस चीज़ में कितनी छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, जिसमें आपको डिटेल में हर चीज़ बताई गई है। जिसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 1284 वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 220 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें 64 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। और इसमें पे स्केल के बारे में बताया गया है कि आपको 21,700 रुपये से लेके 59,100 रुपये तक का आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है। प्लस आपको इसमें अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि राशन अलाउंसेस, मेडिकल्स और फ्री रिकमेंडेशन, लीव पास। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सैलरी के अलावा देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम फ़ीस की और पेमेंट मोड की। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम फ़ीस आपको लग रही है वो 100 रुपये लगेगी और साथ में इसका सर्विस चार्ज 47 रुपये आपको सर्विस चार्ज लगेगा। टोटल आपको 150 रुपये इसके देने होंगे। लेकिन ये जो 150 रुपये फ़ीस है ये सभी को नहीं देने हैं, ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को देने हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट जैसे कि वुमेंस कैंडिडेट्स हो गई या फिर जो एस टी एस सी में आते हैं या फिर जो एक्स सर्विस मैन है, उनको ये फ़ीस माफ़ है, उनको ये फ़ीस देनी नहीं है। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं, उनको ये फ़ीस देनी है। और इसमें अगर जो हम आगे बात करें तो ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड से जो है भरे जा रहे हैं, ये ऑफलाइन मोड से नहीं भरे जा रहे हैं। तो आपको किसी न किसी ऑनलाइन शॉप पर जाके आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। और ये जो फ़ीस है आपने एक बार अगर जो पेमेंट कर दिया तो ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन, जिसमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि 18 से 25 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो एज रिलैक्सेशन ST SC वालों के लिए इसमें 5 साल का दिया हुआ है, बैकवर्ड क्लास के लिए इसमें 3 साल का दिया हुआ है। और वो कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं उनको भी 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लग रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 10वीं पास मांगा गया है, तो इसमें पहला पॉइंट तो इसमें ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या है कि जो भी आप ट्रेड का फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप या तो कॉबलर के लिए भर रहे हो या टेलर के लिए भर रहे हो या वॉशरमैन मतलब धोबी के लिए भर रहे हो या बार्बर जो है जो नाई के लिए होता है उसके लिए, या स्वीपर, आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो कुक का हो, वाटर कैरियर का हो या वेटर का हो, किसी का भी हो, तो उसमें आपको वो काम मतलब आपको आना चाहिए, उस काम में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, क्योंकि बाद में इसका टेस्ट भी होगा तो आपको वो क्लियर भी करना पड़ेगा। और साथ में इसमें देखा जाए तो ये जो सर्टिफिकेट है ये उन लोगों को देना है जो यहाँ पर कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वाटर कैरियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट मस्ट है। और बाकियों के लिए जो है वहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वहाँ पर आपको वो पास करके बताना पड़ेगा कि जैसे नहीं है तो उनको बाल कटिंग करके टूल्स हैंडलिंग करके आपको बताना पड़ेगा कि कैसे मेंटेन करना है। जो कॉबलर है मतलब जो मोची होते हैं वो कैसे शूज़ को मेंटेन करेंगे, पॉलिश करेंगे, चमड़े को कट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वो सब आपको करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और जिनके पास मल्टी स्किल है, जो कैंडिडेट जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो अपने वो सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था तो यहाँ पर आपको 10वीं बोर्ड जो है, आपके पास 10वीं पास की जो है मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए।
उसके बाद आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, किसकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। मेल है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, फिर फीमेल है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम उसी के लिए बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं या जो ओबीसी में आते हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ पर अगर जो हम फीमेल्स की बात करेंगे तो उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। और अगर जो हम यहाँ पर आगे देखें तो जो एस टी एस सी वाले हैं, इनको यहाँ पर कम से कम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। और अगर जो हम फीमेल के लिए बात करेंगे तो 148 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। अगर जो हम आगे यहाँ पर देखें, ऐसे स्टेट जहाँ पर टेररिज्म है या ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं या फिर जो LWE से जो अफेक्टेड हैं, उन स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अगर जो वो फॉर्म भरते हैं तो उनकी जो यहाँ पर हाइट है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर जो वहाँ की फीमेल्स अगर जो इस फॉर्म को भरती हैं तो उनका जो चेस्ट है वो 147 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। अब LWE में ऐसे स्टेट्स आते हैं जहाँ पर टेररिज्म है, जैसे कि हम उड़ीसा की बात कर सकते हैं या फिर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर सकते हैं या हम छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं। झारखंड का भी कुछ एरिया अफेक्टेड है तो वहाँ पे भी जो उस डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं तो वो इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको यहाँ पर कुछ कुछ लेवल तक यहाँ पर उनको छूट मिल सकती है। चलिए हम आगे देखते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के जो ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर जो वो यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं तो उनकी जो हाइट है, जो मेल की हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर जो वहाँ की फीमेल्स फॉर्म को भरती हैं तो उनका जो मिनिमम जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है और चेस्ट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। और अगर जो हम आगे यहाँ पर बात करें कुछ ऐसे क्षेत्र जो पीछे मतलब जो पिछड़े एरिया हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसी जातियाँ जो पिछड़ी हैं, तो अगर जो वो यहाँ पर फॉर्म भरना चाहें तो उनके लिए भी 162.5 सेंटीमीटर चाहिए हाइट मेल्स के लिए और 75 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट चाहिए। और फीमेल्स के लिए बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर चाहिए और यहाँ पे चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। अब ऐसी जातियाँ अगर जो हम उनके लिए बात करेंगे तो जैसे वहाँ पे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, डोगराज हैं, मराठास हैं, ऐसे कैंडिडेट जो हिमाचल प्रदेश और आसाम में भी जो पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ऐसी जातियाँ तो इस फॉर्म को भरते हैं तो उनको भी कुछ हद तक यहाँ पर छूट देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि इस फॉर्म को अगर जो हम भर देते हैं तो उसके बाद कैसे एग्ज़ाम्स होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है आप जब फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद जब रिटन एग्ज़ाम आपका होना होगा तो आपको बाय ईमेल एड्रेस या बाय SMS के थ्रू आपको बोर्ड जो है, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड है, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि इस डेट को एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने के लिए आ जाओ। अब उसके बाद अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको अगर जो आप अदर कैटेगरी के हो या EWS में हो तो आपको कम से कम 35% लेकर आना है। और अगर जो आप एक्स सर्विस मैन हो, ST/SC OBC में आते हो तो आपको मिनिमम 33 मार्क्स लेकर आना है। ये केवल ये मिनिमम आपको पास करने के लिए एग्ज़ाम आपको इतना परसेंटेज लाना पड़ेगा। और आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको फिल करके भरना रहेगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन होता है, तो आपको वहाँ पर जाके इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पेपर है तो उसमें जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 25 नंबर के रहेंगे। और मैथमेटिक्स भी इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 नंबर के। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा वो भी 25 नंबर का 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद हम इसमें इंग्लिश की बात करेंगे तो वो भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 25 नंबर के। तो यहाँ पर हम टोटल बात करें
हैं कि 100 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसको करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 120 मिनट। तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि एक मिनट से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन करने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के आपको आंसर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फेज़ देख लेते हैं। पहला फेज़ तो हमने देख लिया है कि रिटन एग्ज़ाम होगा। दूसरा दूसरा जो फेज़ है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, या फिर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा कि जो मेल कैंडिडेट रहेंगे और जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगे, तो मेल कैंडिडेट को इसमें 5 किलोमीटर्स की रनिंग करनी है। इसको उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ के 24 मिनट में पूरा करके पूरा करना है, मतलब 24 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 किलोमीटर पूरा करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगी उनको 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रेड टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो यहाँ पर कॉबलर है, मतलब मोची है, या टेलर है, या वॉशरमैन है, मतलब धोबी है, तो उसको अपने ट्रेड में काम आना चाहिए। जैसे कि कॉबलर है तो उसको पॉलिशिंग ऑफ शूज़, उसको जूते अच्छे से पॉलिश करने आनी चाहिए। उसको टूल्स जो है उसको हैंडलिंग अच्छे से आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर, ये सारी चीज़ें जो है कॉबलर को अच्छे से आनी चाहिए। टेलर की बात करेंगे तो कटिंग जो है, जो क्लॉथ्स हैं उनकी कटिंग अच्छे से आनी चाहिए। उसको मेज़रमेंट अच्छे से लेना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेज़रमेंट कुछ भी ले लिया कपड़ों का। तो टेलर को जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वाशरमैन है तो वो धोबी है तो उसको अच्छे से कपड़े धोने आने चाहिए, कपड़ों को प्रेस करना आना चाहिए। और कौन से कपड़े को कैसे धोना है, कैसे प्रेस करना है, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, वो सारी चीज़ें उसको अपने, मतलब कहने का मतलब अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड में, मतलब जो भी वो फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड में उनको अच्छे से सारी चीज़ें बननी चाहिए। और यहाँ पर जो है अगर जो जो भी रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो ये सारी टेस्ट लेगी, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करके ही जाना है। ऐसा नहीं कि आपको हेयर कट करने के लिए बोला और आपको कैंची पकड़नी नहीं आती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें अपने ट्रेड में जिसमें भी आप फॉर्म भर रहे हो उसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये जो ट्रेड और ये जो टेस्ट होगा वो होगा द द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब इसमें क्या रहेगा कि आपको एक मार्क्स डिसाइड कर देंगे। जैसे 100 में से 40 नंबर मान लो आपको लेकर आना है, तो आपको मिनिमम 40 नंबर लेकर आना है। उसके बाद आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे। बाद में आप 50, 60, 70 या आप 80, 90 नंबर भी ले आते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मार्क्स जो है जुड़ेंगे नहीं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे, उसको आपको ये क्रॉस करके बस आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बार बार है, तो बार बार को यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स को संभालना आना चाहिए। हेयर कटिंग और शेविंग भी अच्छे से करनी आनी चाहिए। अगर जो स्वीपर है तो उसको टॉयलेट्स, बाथरूम जो भी है क्लीन अच्छे से करना आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुक की, वाटर कैरियर की और वेटर की। तो इनके लिए जो है ट्रेड टेस्ट वहाँ पर देना कंपलसरी नहीं है, इनको देना नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ में इनको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिस समय ये फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। तो ये कुछ एजेंसियां हैं जहाँ पर ये आपको जो है एग्ज़ाम दे के आपको पहले से ही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक तो ये हो गया, इसका आपके पास होना चाहिए। या फिर फूड प्रोडक्शन में आपको कोई आपके पास फूड का है तो आपके पास उसमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा। या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर आपका इसका भी सर्टिफिकेट रहेगा तो भी काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इसका बता दिया है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसको 27 मार्च के पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ का परमानेंट जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और अगर जो आप आसाम से बिलोंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट ना भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती नहीं है। लेकिन आप अदर किसी स्टेट के हो तो आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरने के टाइम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगर जो आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से हो, लद्दाख से हो, या फिर आप जो बेस्ट पाकिस्तानी मतलब रिफ्यूज़ीज़ हैं, अगर जो वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनके लिए भी डोमिसाइल ज़रूरत नहीं है, वो डोमिसाइल उनके लिए माफ़ है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री जॉब कंसल्टेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सरकारी अथवा प्राइवेट दोनों आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस की बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मैंने कहा था बताने के लिए। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूरत है। ये किसके लिए ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जाके बताया था पीछे कि कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गए, वेटर जो हो गए, इनको सर्टिफिकेट्स लगेंगे क्योंकि इनका टेस्ट वहाँ पर लिया नहीं जाता है। इनका डायरेक्ट सर्टिफिकेशन होता है, जो सर्टिफिकेट सबमिट करके ये अपना क्वालिफाई कर सकते हैं इस टेस्ट को। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दी हैं। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है जो छूट रहा है। फिर भी आपको अगर जो लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लग रहे हैं कि यार ये भी चीज़ होनी चाहिए, या फिर जो भी आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से जाके इस फॉर्म को भर दो, क्योंकि लास्ट डेट ज़्यादा दिन की है नहीं, बस 27 मार्च एकदम पास में ही आने वाला है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।